मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। आपकी जो वर्कशीट 9 है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते कैसे हैं, वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। अगर वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। मतलब एक तो मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ एक और अगर वर्ब है और अगर उस वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिचुएशन समझिए कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। सपोज आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जैसे मैंने खाना खाकर टीवी देखा। मैंने खाना खाकर टीवी देखा। आप सभी बच्चे सिचुएशन समझिए कि आपको अगर इस तरीके का सेंटेंस बोलना है, मैंने खाना खाकर टीवी देखा। अब मैंने क्या किया, मैंने खाना खाया और तुरंत मैंने क्या देखा, टीवी देखा। मैंने खाना खाकर टीवी देखा मतलब मैंने पहले खाना खाया और फिर क्या देखा, टीवी देखा। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत तरीके की सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशन तो आपकी यही हो गई कि मैंने खाना खाकर टीवी देखा। मतलब मैंने पहले खाना खाया और फिर क्या किया, टीवी देखा। फिर क्या किया बच्चों, मैंने टीवी देखा। तो इसमें करने वाला कौन है, एक मैं। करने वाला कौन है, मैं। मैंने ही खाना खाया है और मैंने ही टीवी देखा। तो क्या बनी, अब जैसे मैं बोलूं वह सोकर मेरे घर आया, मतलब वो पहले सोया फिर मेरे घर आया। ठीक है, उसने पुलिस को देखकर चोर को पकड़ा। मतलब उसने पुलिस को देखा फिर चोर को पकड़ा। मतलब पुलिस को देखकर तुरंत उसने चोर को पकड़ा। जब कोई काम एक हुआ है और तुरंत उसके बाद दूसरा काम हो जाए, जब कोई एक काम हुआ है और तुरंत उसके बाद दूसरा कोई काम हो जाए तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम उस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर की या जिस फॉर्म की यूज पड़ती है दैट इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैंने खाना खाकर उसे देखा, वह किताब लेकर मेरे घर आया। ठीक है, वह बाजार जाकर सोने गया। मतलब वो बाजार गया फिर सोने गया। ठीक है, तो इसी तरीके से वह मुझे देखकर नाचने लगी। मतलब उसने मुझे देखा और फिर वो नाचने लगी। मतलब और काम करने वाला तो एक ही व्यक्ति है। काम करने वाला तो एक ही व्यक्ति है। जैसे मैंने अभी बोला ना, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो क्या है, तो पुलिस को देखकर चोर भाग गया। कौन भागा, चोर। तो चोर ने पहले क्या देखी, पुलिस। चोर ने पहले क्या देखी, पुलिस, और तुरंत वो भाग गया। मतलब चोर ने पहले एक काम किया देखने का और फिर दूसरा काम क्या किया, भागने का। ये दो एक्शन तो उसने किए कि एक तो काम उसने किया देखने का और देखने के बाद तुरंत वो भाग गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, इसका मतलब ये है कि चोर ने पहले पुलिस को देखा और फिर तुरंत वो भाग गया। मतलब एक काम हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा काम हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। जैसे शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया, मतलब मेरा बच्चा जो है उसने क्या किया, पहले शोर सुना और फिर तुरंत वो जाग गया। मतलब पहले एक काम हुआ फिर तुरंत दूसरा काम हुआ और किया किसने, करने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन है, मेरा बच्चा। या ऊपर वाले सेंटेंस में करने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन है, चोर। ठीक है, तो पुलिस को देखकर चोर भाग गया, शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। देखकर, खाकर, सोकर, पीकर, आकर, नाचकर, तैरकर। तो कर आ रहा है ना पीछे, इस तरीके से हम पहचान ऐसे कर सकते हैं, कर, सुनकर, खाकर, पीकर। तो इस तरीके के हम क्या उस तरीके के वर्ड्स को हम बीच में अगर यूज करते हैं वर्ब के साथ, वर्ब में कैसे बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, वर्ब में आईएनजी लगाकर। क्या होता है उसका रूल देखिए बच्चों, वर्ब
प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर जो बाकी का जो सेंटेंस हमारा बचता है वो सेंटेंस। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सीखते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश कैसे बनाई जाती है इनकी। ठीक है, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। मतलब चोर ने पुलिस को देखा और तुरंत क्या हो गया, वो भाग गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश। पुलिस को देखकर, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो देखने की क्या होती है, सी, और सी में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, तो सीइंग। ठीक है, पहला जो वर्ब है हमारी सेकंड वर्ब देखना, तो उसमें हमने क्या लगा दी बच्चों, आईएनजी। ओके, तो सीइंग किसको देखकर, पुलिस को, तो सीइंग द, आगे पुलिस, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सीइंग द पुलिस, थीफ, अब भाग गया। भाग गया कौन सा टेंस है बच्चों, कौन सा टेंस है, अभी हमने सीखा है ना, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में रन, रन मीन्स भागना, और अगर उसकी हम क्या निकालेंगे, सेकंड फॉर्म, तो रैन हो जाएगी, मीन्स भागा। क्या हो जाएगी, भागा। तो सीइंग द पुलिस, थीफ, रैन। ठीक है, सीइंग द पुलिस, थीफ, रैन। ओके, अगला सेंटेंस क्या है, अब यहाँ पर हम दा लगा सकते हैं। ठीक है, सीइंग द पुलिस, द थीफ, रैन। ओके, अगला है, शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। तो पहला काम क्या हुआ, शोर सुनकर। ठीक है, शोर सुनकर, तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है बच्चों सुनने की, हियरिंग। तो हियरिंग क्या, शोर, हियरिंग द नॉइज। ओके, मेरा बच्चा, माई चाइल्ड, जागने की, वो कब, माई चाइल्ड वो कब, हियरिंग द नॉइज, माई चाइल्ड वो कब। ठीक है, शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं, टीवी देखकर मैं सो गया, तो टीवी देखकर, वॉचिंग द टीवी, मैं सो गया, आई स्लेप्ट, वॉचिंग द टीवी, आई स्लेप्ट। बोलते हैं ना, टीवी देखकर मैं सो गया, जैसे आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि कल मैं टीवी देखकर सो गया, तो कैसे बनाओगे, वॉचिंग द टीवी, आई स्लेप्ट यस्टरडे। ओके, और क्या बना सकते हैं, खाना खाकर वह मेरे घर आया, तो ईटिंग द फूड ही केम टू माई हाउस, ईटिंग द फूड ही केम टू माई हाउस, खाना खाकर वह मेरे घर आया। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये पहली सिचुएशन है कि हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, देखकर, सुनकर, खाकर, पीकर, नाचकर, आकर, सोकर, खेलकर। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए बच्चों, एक तरीके तो ऐसे बनते हैं, अब और इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। जैसे अगर हम बोलें, यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैंने बोला, मैंने उसे अलमारी खोलते हुए देखा, मैंने उसे अलमारी खोलते हुए देखा। मैंने चोर को पर्स चुराते हुए देखा, चुराते हुए, करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए। तो ये भी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे किसी में हिंदी निकलती है देखकर, सुनकर, तो सेंटेंस के सूट होने पर डिपेंड है कि सेंटेंस पे किस तरीके से सूट हो रहा है वो। ठीक है, या अगर हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें देखकर बनती है हिंदी, और वैसे अगर हम और जो भी सीखेंगे आगे उसमें हम किस तरीके से हैं, जैसे मैंने उसे अलमारी खोलते हुए देखा, मैंने उसे चेयर पर बैठते हुए देखा, मैंने कल तुम्हें खाना खाते हुए देखा, मैंने कल तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा, खाते हुए, जाते हुए, पीते हुए, सोते हुए। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस में भी हम यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का करते हैं। देखिए, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के हो गए। अब आगे और स्ट्रक्चर देखते हैं।
आगे स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से भी बनाया जाता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब जैसे किसको देखा, हिम उसे, हर उसे, मी मुझे, उसने मुझे खाते हुए देखा, अस हमें, उसने हमें खेलते हुए देखा, दैम उन्हें, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ठीक है, फिर वर्ब में आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे देखिए क्या है सेंटेंस, मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। मतलब वो पर्स चुरा रहा था और मैंने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। मतलब वो काम हो रहा था और फिर मैंने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। ठीक है, तो कैसे इंग्लिश बनेगी, पहले सब्जेक्ट मैंने की, आई। ओके, अब पकड़ा तो कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट एंड डेफिनेट। तो पकड़ने की कैच और सेकंड फॉर्म क्या होगी, कॉट। तो आई कॉट। ओके, अब किसे पकड़ा, किसे पकड़ा, उसे। तो उसे की इंग्लिश हिम, आई कॉट हिम। ओके, अब क्या करते हुए पकड़ा, पर्स चुराते हुए। तो अब क्या आएगी, वर्ब। चुराना वर्ब है ना, तो चुराने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, स्टील। क्या होती है, स्टील। और इसमें क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो स्टीलिंग, आई कॉट हिम स्टीलिंग। क्या चुराते हुए पर्स पकड़ा, पर्स। तो आई कॉट हिम स्टीलिंग अ पर्स। मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। मैंने उसे एक पर्स चुराते हुए पकड़ा, या मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने उसे नाचते हुए देखा। मतलब वो नाच रही थी और मैंने क्या कर लिया, उसको देख लिया। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैंने उसे खाते हुए देखा, मैंने उसे स्कूल में आते हुए देखा। ये तो बहुत बार हुआ है। जैसे कभी आप क्लास में जल्दी पहुंच गए, एंटर हो गए फटाफट से जल्दी से, और आपने बोला, आपकी फ्रेंड पूछ रही है वो कहाँ रह गई, आपकी फ्रेंड कहाँ रह गई, तो आपने बोला मैंने उसे आते हुए देखा है, वो अभी आ रही है। ठीक है, तो वहां पर आप आते हुए की फिर आप इंग्लिश क्या लगाएंगे, तो इस तरीके से वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर। तो मैंने की क्या बनेगी, आई। अब देखा, तो देखने की इंग्लिश क्या होती है, देखने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, सी। क्या होती है देखने की इंग्लिश, सी। अब सी में क्या लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो आई सॉ। ओके, हिम, उसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम, या फिर हम हर भी लगा सकते हैं, आई सॉ हर या आई सॉ हिम। क्या करते हुए, नाचते हुए। तो नाचते हुए, तो नाचने की क्या होती है, डांसिंग। आई सॉ हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा। आई सॉ हिम ईटिंग, मैंने उसे खाते हुए देखा। आई सॉ हिम वॉचिंग द टीवी, मैंने उसे टीवी देखते हुए देखा। ठीक है, या मैंने बोला मैं उसे टीवी देखते हुए पाता हूँ। तो आई फाइंड हिम वॉचिंग द टीवी, मैं उसे खाते हुए पाता हूँ। तो आई फाइंड हिम ईटिंग द फूड, मैं उसे पाठ याद करते हुए देखता हूँ। तो आई सी हिम लर्निंग द लेसन। ओके, या लर्निंग द चैप्टर्स। मैं उन्हें बाजार में सामान खरीदते हुए वह उसे बाजार में सामान खरीदते हुए देखता है। तो वह ही उसे देखता है। तो ही सीज हिम सामान खरीदते हुए। खरीदने की क्या, खरीदने की क्या हो जाएगी, बाइंग। बाय होती है, उसमें आईएनजी लग जाएगी। तो बाइंग द थिंग्स, ही सीज हिम बाइंग द थिंग्स, या ही सीज हर बाइंग द थिंग्स। मैंने उसे बाजार में, इन द मार्केट। ओके, तो मैंने उसे बाजार में चीजों को खरीदते हुए देखा। तो खरीदते हुए, खाते हुए, पीते हुए में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। ओके, कैसे लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर हम हिम हर, या फिर हम किसी बॉय का नाम भी ले सकते हैं। मैंने रवि को खाते हुए देखा, तो आई सॉ रवि ईटिंग द फूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका, जिसको आपने देखा या जिसको करते हुए देखा वो चीज, तो यहाँ पर हम वो लगाएंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला स्माइलिंग गर्ल, स्माइलिंग गर्ल मीन्स मुस्कुराती हुई लड़की। स्माइलिंग गर्ल मतलब वो विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराती हुई है, मुस्कुरा रही है। बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता। तो जो डॉग है वो क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है, मतलब उसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कि वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। ठीक है। सिंगिंग वर्ड, सिंगिंग वर्ड, सिंगिंग वर्ड जैसे गाती हुई चिड़िया। तो वो चिड़िया की विशेषता है कि वो चिड़िया क्या करती है, गाती है, गाती हुई चिड़िया। ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीं पर आता है उसकी हिंदी आप किस वे में बनाएंगे, देखकर, खाकर, पीकर, सोते हुए, खाते हुए, नाचते हुए। ठीक है। और या फिर हम ऐसे भी बता सकते हैं, मैंने उसे जाते हुए देखा, या मैंने उसे जाते जाते देखा। ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस। या फिर हम सेकंड क्या करते हैं, जाते हुए, खाते हुए है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और जिसको हमने करते हुए वो चीज देखी है वो वर्ब, और फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको वर्कशीट में क्या करना है बच्चों, अभी आपको वर्कशीट में जो सेंटेंसेस गिवन हैं उनकी क्या बनानी है, हिंदी। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट से और अच्छे से समझते हैं। ओके, चलिए बच्चों अब हम वर्कशीट 9 करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट 9 में क्या है, यूज ऑफ वर्ब आईएनजी पार्टिसिपल। अभी हमने पढ़ा ना प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा दें। ठीक है। तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है हमें। और इसकी हिंदी हम कैसे बनाते हैं मोस्टली, तो जैसे खाकर, गाते हुए, सुनकर, पीते हुए, इस तरीके से। चलिए अब हम सेंटेंसेस की हिंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, हियरिंग द रॉर द सोल्जर रस्ट आउट। रॉर मीन्स दहाड़। तो हियरिंग द रॉर मीन्स दहाड़ने की आवाज सुनकर, दहाड़ने की आवाज सुनकर। हियरिंग की इंग्लिश कैसे बनेगी, हिंदी कैसे बनेगी, सुनकर। द सोल्जर्स रस्ट आउट, सिपाही बाहर पहुंचा। या रस्ट आउट मीन होता है भाग जाना। तो दहाड़ की आवाज सुनकर सिपाही बाहर पहुंचा। आगे देखिए बच्चों, आई कैन हियर सिंगिंग अ सॉन्ग। आई कैन हियर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमने दूसरे टाइप के सीखे थे ना, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो आई कैन हियर, आई कैन हियर मीन्स मैं सुन सकता हूँ। सिंगिंग गाते हुए, अ सॉन्ग एक गाना। ठीक है। मैं एक गाना गाते हुए सुन सकता हूँ, या मैं एक गाना गाते हुए सुन सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मैट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। वी मैट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। वी मैट अ गर्ल मीन्स हम एक लड़की से मिले। कैरिंग मतलब जो क्या कर रही थी, मतलब उसके हाथ में क्या था, एक बास्केट, मतलब वो ले जा रही थी उसको। ठीक है। तो कैरिंग मीन्स ले जाते हुए। अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों की टोकरी, मतलब फूलों की टोकरी को। तो हम फूलों की टोकरी ले जाती हुई लड़की से मिले, या हम फूलों की टोकरी ले जाते हुए एक लड़की से मिले। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू सी द बॉय राइडिंग ऑन द हॉर्स। अब क्वेश्चन मार्क में पूछा गया है, डू यू सी, क्या आप देखते हो। डू यू सी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो क्या आप देखते हो द बॉय लड़के को, राइडिंग ऑन द हॉर्स। राइडिंग ऑन द हॉर्स मीन्स, राइडिंग मीन्स क्या होता है, सवारी करना, और राइडिंग आ रहा है मतलब सवारी करते हुए, बीच में आ रहा है ना, सवारी करते हुए। ऑन द हॉर्स घोड़े पर, क्या तुम लड़के को घोड़े पर सवारी करते हुए देखते हो। ठीक है। आगे देखिए, वॉकिंग थ्रू द पार्क आई फाउंड
I found the sun very hot walking through the park. अब walking through the park मतलब पार्क से गुजरते हुए. I found the sun मतलब मैंने सूरज को पाया. Very hot बहुत गर्म. तो पार्क से गुजरते हुए मैंने सूरज को बहुत गर्म पाया. ओके बच्चों, तो आपने देखा कैसे हिंदी बनी इनमें. हियरिंग सुनकर, सिंगिंग गाते हुए, कैरिंग ले जाते हुए, राइडिंग सवारी करते हुए, वॉकिंग थ्रू पार्क से गुजरते हुए, खाते हुए, पीते हुए, खाकर, पीकर, सोकर, इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी बनती है. चलिए अब हम 6 to 10 सेंटेंसेस को देखते हैं. ओके, देखिए आगे की. सीइंग द हेडमास्टर द चिल्ड्रन रैन अवे. सीइंग द हेडमास्टर मतलब हेडमास्टर को देखकर. द चिल्ड्रन रैन अवे मतलब बच्चे भाग गए. क्या है क्या? सीइंग द हेडमास्टर मतलब अध्यापक को देखकर, मुख्य अध्यापक को देखकर. द चिल्ड्रन रैन अवे बच्चे दूर भाग गए या बच्चे भाग गए. ओके, तो क्या बनी सीइंग द हेडमास्टर की? हेडमास्टर को देखकर. अगला देखिए. ऑन अराइविंग एट द स्टेशन वी सॉ द ट्रेन जस्ट गोइंग आउट. ओके, तो ऑन अराइविंग एट द स्टेशन आगे आ रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश हिंदी? स्टेशन पर पहुंचकर. कैसे बनी? पहुंचकर. वी सॉ द ट्रेन हमने ट्रेन को देखा. जस्ट अभी. गोइंग आउट. गोइंग आउट मीन्स जाते हुए. हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे हमने ट्रेन को जाकर देखा, नहीं, जाते हुए. हमने अभी ट्रेन को बाहर जाते हुए देखा. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों. वी हर्ड द क्लाउड्स थंडरिंग मतलब वी हर्ड द क्लाउड्स हमने बादलों को सुना. क्या करते हुए? थंडरिंग मीन्स, थंडर मीन्स क्या होता है? गरजना. तो थंडरिंग मीन्स क्या होगा? गरजते हुए. हमने बादलों को गरजते हुए सुना. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों. हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप. हियरिंग द नॉइस मीन्स आवाज को सुनकर या शोर सुनकर. द बॉय वोक अप. द बॉय वोक अप. यहाँ पे कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट. तो द बॉय वोक अप मीन्स बच्चा उठ गया. बच्चा उठ गया. क्या? शोर सुनकर बच्चा, लड़का, सॉरी बॉय है ना, तो लड़का उठ गया. शोर सुनकर लड़का उठ गया. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. वी फाउंड हर बीपिंग इन द क्लास. हमने जो सेकंड टाइप के पार्टिसिपल पढ़े थे वो ये इस तरीके के हैं. वी फाउंड हर, पहले आप देख रहे हैं वी आ रहा है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हर, हिम, अस, दे या किसी का जो भी नेम है वो, देन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. तो वी फाउंड हर. वी हमने, फाउंड पाया, हर उसे, हमने उसे पाया. बीपिंग क्या करते हुए पाया? रोते हुए. वो काम अभी चल रहा है, हमने उसे रोते हुए पाया. इन द क्लास कक्षा में. हमने उसे कक्षा में रोते हुए पाया मतलब वो अभी रो रही है और हमने उसको रोते हुए पाया. तो आपने देखा इन सेंटेंसेस में कैसे हिंदी बनी. खाकर, पीकर, सोकर, गरजते हुए, रोते हुए, सवारी करते हुए. तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी बनती है. खाकर, पीकर, सोते हुए, गाते हुए, नाचते हुए. ओके बच्चों, तो आज हमने सीखे 1 to 10 सेंटेंसेस. आज हमने क्या किए हैं? 1 to 10 सेंटेंसेस. तो आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों? 1 to 10 सेंटेंसेस को अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में इन 1 to 10 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेंटेंसेस की हिंदी बनाएंगे.
टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके बच्चों।